वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ मैंने आसन बिछा दिए हैं और आज है कन्या पूजन का दिन। तो आज मैं चली गई हूँ कन्या लेने। पहुँच गई हूँ मैं ताऊ जी के घर, जहाँ मुझे कन्या मिलने वाली थी, क्योंकि मैंने भाभी से पहले ही बोल दिया था। तो भाभी यहाँ अपनी कन्याओं को भोग लगा रही थी, तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस बना ली। यहाँ भैया कन्याओं को टीका तिलक कर रहे थे और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि कब कन्या हमारे यहाँ मिले, क्योंकि आजकल कन्या मिलना इतना मुश्किल काम है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ से फिर मैं कन्या लेके अपने घर पहुँच गई थी, क्योंकि ये कन्या बहुत टाइम लगा रही थी। इन्हें और भी जगह जाना था। सुबह 5 बजे से ये घूमने में है, मतलब कोई छोड़ ही नहीं रहा है। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस मम्मी के पाँव छूते हुए मैंने वीडियो वाली बना ली थी थोड़ी सी क्लिप। फिर मैंने कन्याओं को विदा कर दिया और यहाँ मेरी आई थी दीदी की लड़की, जिसके साथ मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। ये बड़ी प्यारी सी है, क्यूट सी। फिर उसके बाद शाम के टाइम में मुझे जाना था कीर्तन में चाची के घर। फिर ये आंटी जी भी टुक टुक में मिल गई, तो मैंने इन्हें वीडियो में ले लिया। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं प्रजापति रेस्टोरेंट, जहाँ पे मुझे चाचा और रिया घर के बाहर ही मिल गए थे। फिर मैंने यहाँ पे कीर्तन में सबका साथ दिया और मैं बैठ गई कीर्तन में सबकी वीडियोस बनाने के लिए। इनके यहाँ पूरी कीर्तन मंडली बुलाई गई थी और ये आंटी जी ढोलक इतना प्यारा बजा रही थी। हाँ, मैंने इनकी ढोलक की थाप की वीडियोस बना ली थी। यहाँ पूरी मंडली आई भी थी और जो कुछ लोग रह गए थे वो लोग बाद में आ गए थे। सब लोग अपना वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बना ली थी। सब लोग भजन भी कर रहे थे। अब कुछ कुछ भजन मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट आ जाता है। फिर यहाँ चाची भी बैठ गई आंटी के साथ भजन गाने के लिए। उसके बाद हमने और पूरे घर की उनकी वीडियो शूट कर ली थी। और यहाँ देख सकते हैं माता रानी का भवन लगा हुआ था। फिर ये आंटी जी डांस करने के लिए उठ गई थी, क्योंकि भाई जहाँ भजन हो रहे हों वहाँ डांस ना, ऐसा कहाँ ही हो सकता है। लेडीज़ इन मामलों में परफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद और भजन होने लग गए थे और हम लोग वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई थी, जहाँ वो सब सारे पैकेट्स बांध रही थी आंटी लोगों को देने के लिए। हाँ, ये रिया है। फिर उसके बाद हमने नाश्ता लगा लिया था, क्योंकि हमने आंटी लोग को नाश्ता भी कराना था। कीर्तन मंडली इतनी देर से भजन कर रही थी कि थक गई थी, तो सबको चाय नाश्ते का प्रसाद देने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे समोसा खाने के लिए किचन में। मैंने कहा भाई सबको दे दिया है तो खुद भी तो खाना बनता है। फिर मैंने यहाँ समोसा खा लिया और मैंने कहा रिया तू भी आ जा हमारी वीडियो में, भाई इतनी दूर से आई है तो वीडियोस में आना बनता ही है। फिर उसके बाद हमने हलवे चने का जो भोग लगाना था वो भी हलवा तैयार कर लिया था और यहाँ सबको प्लेट्स लगा रही थी और मैंने भी जल्दी से वीडियोस बना के उसकी हेल्प करा दी। फिर ये दूसरी जो आंटी वगैरह आई थी ये लोग डांस करने लगे, तो चाची ने कहा कि तुम इनकी भी वीडियोस बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं चाची भी बड़े ज़ोरों थोड़े से ठुमके लगा रही थी। अरे भाई जिसके घर कीर्तन हो और वो इन्जॉय ना करे, ऐसा कहाँ ही हो सकता है भला। तो आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा भजन भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, वरना थोड़ा कॉपीराइट का दिक्कत होता है, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सारे अच्छे से लगा देती हूँ। फिर यहाँ एक बेटी भी आ गई थी जो चाची के जैसे बड़ा प्यारा डांस कर रही थी। मैंने इसको वीडियो में कैप्चर कर लिया और फिर मैंने कहा अब जब सब जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक जयकार लगा जाए। और मैं तो बोलने में हूँ ही एक्सपर्ट, तो मैंने भाई तेज आवाज़ में जयकार लगाना शुरू कर दी। उसके बाद चाची यहाँ सारा सामान समेट रही थी, ये ढोलक बांध के रख दिया और जो सब फैला हुआ था वो समेट रही थी। फिर मुझे भी घर जाना था, मैंने रिया को बाय बोला और प्रसाद लिया और घर की ओर निकल पड़ी। और यहाँ पहुँच गई थी मैं अपने घर। तो फिर मैं घर पहुँचने के बाद प्रसाद घर पे रखा और फिर मैं निकल गई भाभी के घर की तरफ। फिर भाभी के यहाँ पहुँच के प्रसाद लेके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।